ये ऐसा है, दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलता। ये तो एक तरफा होना पड़ेगा। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कहाँ है दुष्यंत, कहीं छुपा बैठे हैं। नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। 25, 26 और 27 दिसंबर को जैसा कि ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से कि टोल जो है फ्री करवाए जाएंगे, और अभी हम मौजूद हैं बाडोपट्टी टोल के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे कि कल भी टोल फ्री थे और आज भी जो है टोल फ्री हैं, और थोड़ी ही देर में यहाँ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुँचने वाले हैं। उनकी भी जो प्रतिक्रिया है, जो उनका संवाद है, वो हम आप तक सुनाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता रामनिवास राणा जी, इनसे हम बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। 25, 26, 27 जी हमने जो हमारे जो किसान नेता है उनका आदेश आया था भाई 3 दिन हमारे को 72 घंटा के लिए जो है टोल बंद करना है। और टोल वाले को भी मैं चेतावनी देता हूँ, कोई भी हमारे को पता लग गया भाई एक का भी पैसे लिए गए हैं या उसका वो कट गया, तो उसका 72 घंटे दोबारा बंद करने का ऐलान किया जाएगा। तो मैं ये चेतावनी देता हूँ टोल टैक्स वाले को। और जो हमारे किसान भाई है, और किसान भाइयों को भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे को एकजुट होकर के हमारे को सब भाइयों से मिलकर जो है साथ देना है। जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, खट्टर सरकार है, वो हमारे को हमारा भाईचारा, किसान भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि इन्होंने उपवास करके जो है पानी मांगने का काम किया। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सेंटर में मोदी सरकार थी, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, पंजाब में जो अकाली दल और भाजपा की गठबंधन सरकार थी, उस समय पानी क्यों नहीं मांगा गया? जो तीनों जगह उनकी सरकार थी उस समय पानी नहीं मांगा गया। अब ये हमारे किसान भाइयों में और पंजाब के हरियाणा के किसानों में फूट डालना चाहते हैं। इसलिए इन्हें जो जितने भी नेता है ये हरियाणा के, ये प्रयास कर रहे हैं भाई इनमें किसी तरह फूट डाली जाए। आज मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा, एक साथ होकर एक मंच पर जैसे भी हमारे जो किसान नेता का आदेश आए, शांतिपूर्वक हमें प्रदर्शन करना है। और एक साथ मिलकर हमने आज सुना है भाई जो पंजाब, राजस्थान, जो अपना हरियाणा है, यूपी है, आज बड़ी भारी मात्रा में जो लोग वहाँ से निकलकर बॉर्डरों पर पहुँच चुके हैं। तो अब मोदी जी जो है इतना टेलीफोन कर करके किसानों को भगलाने का काम कर रहा है, और मोदी इतना फंडगारी जो हो गया है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये एक चीज हमारे किसान भाइयों को चाहिए ही नहीं। तो चाहिए तो ये भी किसान भाई मांगे हमें ये करो वो करो, और वो धक्का से हमारे को ये चीज सौंप रहा है, और हमारे किसान भाइयों को चाहिए ही नहीं, तो क्यों धक्काशाही कर रहा है? तो वो कैंसिल कर देना चाहिए और हमारे किसान नेताओं को बिठा करके जो है दोबारा से नया बिल पास कर देना चाहिए, जो हमारे किसान भाइयों को चाहिए, जैसे चाहिए। मोदी जी ऐसा क्यों धक्का कर रहा है? उसका कारण यही है, अबानी, अडानी और एक रामदेव, इनका भ्रष्टाचार, इनका जो जितनी भी इसकी वस्तुएं हैं उसका बिल्कुल एक तरफा भ्रष्टाचार कर देना चाहिए। इनको पाबंदी लगा देनी चाहिए। अगर ये झुक गए तो मोदी झुक जाएगा। अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, वो हमें माफ नहीं करेगी। आज 80-80 साल के हमारे बुजुर्ग पिता समान लोग ठंड के में, इतनी सर्दी के में बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं। आज अगर मोदी का पिताजी, अगर यह खट्टर का पिताजी होता और वह खुले में पड़ा होता तो उसके दिल में क्या होती? आज हम जानते हैं हमारे पिता इतने 80 साल की उम्र के और जो बॉर्डरों पर बाहर पड़े हैं। तो मोदी जी को चाहिए भी तुरंत इसका फैसला लेकर के हमारे किसान नेताओं को बुला करके तीनों किसान जो काले कानून बनाए गए वो रद्द करने चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री भाजपा के नेता भी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कल किसानों को परसों समर्थन दिया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऐसा है, दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलता। ये तो एक तरफा होना पड़ेगा। उसकी मिसिज है श्री लता जी, क्या नाम है उसका, प्रेमलता जी,
वो भारतीय जनता पार्टी का गीतकार ही है, वो ये कानून सही बता रही है। उधर ने उसका जो लड़का है वीरेंद्र जी, वो MP है हिसार का, वो इसका गीतकार है। भाई ये किसान बकला रहे हैं, किसानों के खिलाफ बोल रहा है। और वो अब वीरेंद्र सिंह जी ये बात कह रहे हैं, ये सिर्फ दोनों हाथों में लड्डू रखने का काम कर रहे हैं। ऐसा है तो उसको पिताजी को, उसका लड़का है, उसको आपके हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए चौधरी विजेंद्र सिंह? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। उस लड़के की उम्र अभी काफी पड़ी है राजनीति करने के लिए। आज हमारे किसान मुसीबत में है तो उन किसानों के साथ आना चाहिए। और वो छोटू राम का पोता है, दोहिता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो छोटू राम जी ने इतनी कुर्बानियां दी है, देवीलाल जी ने इतनी कुर्बानियां दी है, तो ये इनका तो धर्म बनता है। हमारे दुष्यंत जी का भी धर्म बनता है। वो अभी छोटी उम्र का है, राजनीति काफी लंबी पड़ी है। अब तो किसानों के साथ आना चाहिए उनने, और एकदम इस्तीफा देकर इनके बीच में जाकर बॉर्डर बैठ जाना चाहिए। दुष्यंत जी का तो ये कहना है कि जब आपको लिखित में MSP नहीं दी जाएगी तब मैं इस्तीफा दूंगा। नहीं, दुष्यंत जी को ये नहीं पता भी हमारे बुजुर्ग जो 80-80 साल के और कितने 32-33 जो बुजुर्ग हमारे वहाँ जो है शहीद हो चुके हैं, तो दुष्यंत जी को नहीं दिख रहा। ये ऐसे अब उसने तो ये कुर्सी मिल गई और 10 सीट मिली। 10 सीट भी तो हमारे किसान भाइयों ने दी है। आगे आने वाला समय बहुत है उसके लिए, अभी छोटी उम्र है, उसको फौरन तुरंत इस्तीफा दे करके जो है किसानों में जाकर बैठना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए और किसानों की आवाज उठानी चाहिए। भाई ये 3 काले कानून जो है रद्द किए जावे। तो ये तो दोगली चाल चल रहे हैं, किसानों में आते हैं तो किसानों ही कहते हैं। अब कहाँ है दुष्यंत, कहीं छुपा बैठे हैं। जो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है छुपे बैठे हैं। मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है, इसको बगला रहे हैं। कौन बगला रहा है? सारा किसान है, किसान भाई बैठे हैं सारे और एकजुटता से बैठे हैं। जो एकजुटता, जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हमारे किसान भाई शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन करेंगे। हमारे किसान नेता का जो भी आदेश आएगा हम उस कानून के हिसाब से चलेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना देंगे। कोई अगर पहल सरकार करती है तो उसके बाद जो भी हमारे जो कांग्रेस इसके जो हमारे किसान नेता है उनका आदेश जैसे होगा उसके अनुसार करेंगे। तो ये थे किसान नेता, हमने वही बातें की, उनका क्या कहना है किसान आंदोलन के बारे में और जो 3 दिन का टोल फ्री रहेगा उसके बारे में और आगे की रणनीतियां क्या रहेंगी उन्होंने उसके बारे में भी बताइए। आप जुड़े रहिए सिटी 24 चैनल के साथ। रीना राजपूत।